Assalamu alaikum class 6. I hope you all are well. Today we are going to start unit number 4, electrical circuits. In this chapter we will study 9 topics: energy changers, conductors and insulators, more electrical components, current, voltage, series circuits, parallel circuits in the home, and resistance. This is the explanation part 1, in which we will cover first 3 topics. Let's study about the energy changers. Energy changers are devices that convert energy from one form to another. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे डिपेंड करते हैं. बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो हमारे लिए वर्क कर रही हैं. And these photographs show some of the electrical appliances which we use in our homes. Each one of them converts electrical energy from one form to another, and they are called energy changers. यानी जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्हें हम एनर्जी चेंजर्स कहते हैं. In the first picture you can see oven which converts electrical energy into heat. यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये ओवन चल रहा है एंड फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. यही वजह है कि हम ओवन यूज़ करते हैं कुकिंग एंड बेकिंग के लिए. इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी इलेक्ट्रिकल टूथब्रश, जिसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम चार्ज करते हैं एंड फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में जब वो टूथब्रश मूव कर रहा होता है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. In the third picture you can see this speaker which converts electrical energy into sound energy. यानी sound produce कर रहा है तो sound energy में convert कर रहा है electrical energy को. And in the last picture you can see a bulb which converts electrical energy into light and heat. आपने देखा होगा कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो लाइट भी प्रोवाइड कर रहा होता है और बल्ब गर्म हो चुका होता है. इट मीन्स कि ये हीट भी प्रोवाइड कर रहा है. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई एंड लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई. एक्सेप्ट दिस, देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार इंजन. अ कार इंजन कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन पेट्रोल इनटू काइनेटिक और मूवमेंट एनर्जी. साउंड एंड हीट एनर्जी आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. जितनी भी पिक्स आप देख रहे हैं वो सब चीज़ें हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो. जब आपके घर की लाइट नहीं होती तो आप ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है. लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अलाउ electricity to pass through them, whereas electrical insulators do not allow electricity to pass through them. कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली एंड फ्लुएंटली पास हो जाती है, एंड ऑन दी अदर हैंड इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं इस टेबल में. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कार्बन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, whereas glass, rubber, wood and plastic are the best examples of electrical insulators. जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिकल फ़्लो की ज़रूरत होती है, यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स में, फ़ैन्स वगैरह में, वहाँ गुड कंडक्टर्स यूज़ हुए होते हैं, जस्ट लाइक कॉपर वायर्स. और जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फ़्लो की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ यानी जहाँ हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रिक फ़्लो हुआ तो हमें करंट भी लग सकता है, वहाँ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स यूज़ किए हुए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स में, इलेक्ट्रिक प्लग्स में, सॉकेट्स में, स्विचेस में, लाइट बल्ब्स में, इन सब जगह इंसुलेटर्स यूज़ किए हुए होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर एज अ सेफ्टी डिवाइस वर्क कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा कि अगर कभी घर के किसी सॉकेट में या स्विच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे चेक करने के लिए हम रबर की स्लीपर्स पहनते हैं या वुड की कोई चीज़ हाथ में ले लेते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, क्योंकि रबर, वुड, प्लास्टिक ये सब इंसुलेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ नहीं करते और हमारे लिए एज अ सेफ्टी डिवाइस काम करते हैं. आप ये सोचिए कि अगर हमारे घर के स्विच बोर्ड्स प्लास्टिक की जगह कॉपर के बने होते तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब तो बेस्ट कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ़ौरन पास हो जाती है एंड इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स.
Electrical circuits are the parts of our everyday lives. Electrical circuits are made up from electrical components. There are many components that can be used in electrical circuits. सर्किट बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर का एक ऐसा क्लोज रूट होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द components of an electrical circuit correctly. And for the electricity to flow easily, circuit connections must be clean and free from any type of grease and dirt. इस टेबल में आपको कुछ डिवाइसेस की सर्किट डायग्राम्स शो करी हुई हैं. यानी वायर की सर्किट डायग्राम है. सबसे पहले वायर की पिक्चर के ऊपर, देन बैटरी की, लैम्प की, बल्ब की है, मोटर की डायग्राम दी हुई है, बेल की सर्किट डायग्राम है, बजर की सर्किट डायग्राम है, एंड स्विच की सर्किट डायग्राम है. लेट्स टॉक अबाउट स्विचेस. स्विचेस बेसिकली किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए होते हैं. आपने देखा है कि सर्किट डायग्राम्स में जितने भी सर्किट्स हैं उनकी दो पोजीशंस हैं, ऑन एंड ऑफ. लेकिन इनके अलावा कुछ और टाइप्स के स्विचेस भी होते हैं, जस्ट लाइक बेल स्विच. बेल स्विच इज़ नॉर्मली ऑफ. इट इज़ ओनली ऑन व्हेन इट इज़ प्रेस्ड. और जब हम अपना फिंगर प्रेशर हटा देते हैं तो बटन जो है वो ऑफ हो जाता है. बटन पे से जब हम अपना फिंगर प्रेशर हटाते हैं तो वो फिर से बंद हो जाता है. Let me tell you about the reed switch. A reed switch is operated by a magnet. When a magnet is held close to the switch, the contacts close and the switch is on. The switch is off when the magnet is removed. बेल स्विच के बराबर में जो पिक्चर है वो रीड स्विच की है. रीड स्विचेस मैग्नेट के थ्रू ऑपरेट हो रहे होते हैं. ये जो ग्लास कैप्सूल है इसके अंदर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी रॉड्स को यूज़ किया होता है जिन्हें रीड्स कहा जाता है. इन रॉड्स के बीच में कॉन्टैक्ट गैप होता है जो बहुत कम होता है. और ये जो ग्लास कैप्सूल है इनमें इनर्ट गैसेस फिल की हुई होती हैं, लाइक नियॉन एंड हीलियम. जब ये रॉड्स कांटेक्ट में आती हैं तो स्पार्क या कोरोजन की वजह से ये रॉड्स डैमेज नहीं होती क्योंकि इनके कैप्सूल्स में ये गैसेस फिल हुई होती हैं. ग्लास कैप्सूल्स के बाहर मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन स्विचेस को किसी भी सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं. इस स्विच की जो रीड्स होती हैं यानी जो रॉड्स हैं ये बहुत इलास्टिक होती हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होती है तो ये इस इलास्टिसिटी की वजह से ये रॉड्स दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि रीड स्विच वर्क किस तरह कर रहा होता है. जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड स्विच के पास आती है तो ये रॉड्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करती हैं क्योंकि ये रॉड्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हैं. और जब ये रॉड्स अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं तो सर्किट ऑन होता है या ऑफ होता है. इसके बाद वही अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ये रॉड्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं. रीड स्विचेस लैपटॉप्स में भी यूज़ होते हैं. जब लैपटॉप की लिड बंद होती है और स्लीप मोड पे चला जाता है लैपटॉप तो ये रीड स्विच की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. और हम इस स्विच को डस्टी और मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं जहाँ ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा होता है. एंड इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत लो पावर रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज है. दैट्स ऑल. I hope you all have understood these topics and we will cover the remaining topics in the next part of explanation. Thank you so much.